SBI जे मेंस 2024-25 रिजल्ट ऑलरेडी डिक्लेयर्ड, आप लोग सबको पता ही है। रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है। आप लोग कमेंट्स में ये बताइए किनका किनका क्लियर हुआ है और किनका क्लियर नहीं हुआ। ठीक है, मेरा तो भाई एग्ज़ाम था 10 अप्रैल, सेकेंड शिफ्ट। इसके लिए कुछ बोलने का ज़रूरत ही नहीं है कि सेकेंड शिफ्ट में क्या हुआ, क्या हुआ सबको पता है। सेकेंड शिफ्ट में आखिर क्या हुआ है। इतना हार्ड क्वेश्चन आया, जीए पूरा अनएक्सपेक्टेड आया, रीजनिंग भी थोड़ा हार्ड आया था, मैथ नॉर्मल था, इंग्लिश थोड़ा नॉर्मल था, रीजनिंग स्कोरिंग था लेकिन उतना भी इजी नहीं था। रीजनिंग भी थोड़ा मॉडरेट ही आया था। उसके बाद बात करें तो मैथ्स नॉर्मल ही आया था मैथ्स में। फिर हम लोग का जीए तो था भाई घोस्ट, सबके लिए बैड लग होता है। इंग्लिश नॉर्मल हम लोग का था। स्कोरिंग सब्जेक्ट था, स्कोरिंग में हम लोग स्कोर भी किए थे। मेरा टोटल अटेम्प्ट मेरा हुआ था 83 या 86 हुआ था, मुझे अभी कंफर्म याद नहीं है। मेनली लगभग ऑलमोस्ट इतना ही हुआ था। तो उम्मीद तो हम रखे थे कि नंबर आ जाएगा ठीक हो, कट ऑफ भी चला ही जाएगा ठीक, बट नंबर क्या ही बताया, नंबर तो बताने लायक आया ही नहीं है पूरा। कट ऑफ भी हाई ही गया है, जबकि मैं झारखंड से बिलोंग करता हूँ और झारखंड में प्रीवियस देखा जाए तो प्रीवियस को करीब 167 वैकेंसी था टोटल। उसमें से जनरल का कट ऑफ 78 गया था ऑलमोस्ट, और इस बार वैकेंसी करीब 4 टाइम्स था, 167 इंटू 4 टाइम्स था करीब वैकेंसी, फिर भी कट ऑफ गया ऑलमोस्ट इतना ही जनरल का, 77 गया जनरल का कट ऑफ। कोई बात मतलब ही नहीं रह जाता है इसमें, जब तुम आई उतना ही कम वैकेंसी में भी उतना ही कट ऑफ जा रहे हो। ज़्यादा वैकेंसी 4 गुना वैकेंसी है, उसमें भी तुम उतना ही कट ऑफ जा रहे हो लगभग। और क्वेश्चन का लेवल भी पूरा हार्ड कर दिया था इस बार, क्वेश्चन का लेवल भी हार्ड रख रहे हो, कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, कंपटीशन बहुत हाई हो गया है वो तो ठीक है, लेकिन फिर भी कट ऑफ थोड़ा हाई गया है, बहुत हाई गया है कट ऑफ तो हाई गया है। उसमें से सबसे बड़ा गेम चेंजर था हम लोग का सेकेंड शिफ्ट, ये जो था भाई, इसमें नॉर्मलाइजेशन होना ही चाहिए था। नॉर्मलाइजेशन क्या हुआ एसबीआई के द्वारा? बिल्कुल भी नहीं हुआ नॉर्मलाइजेशन। इसमें नॉर्मलाइजेशन होना था बट हुआ ही नहीं, 1 रुपये का नॉर्मलाइजेशन हुआ नहीं। कम से कम इसमें नहीं तो कम से कम मिनिमम 15 नंबर बढ़ना ही चाहिए था। 15 नंबर सबको मिलना चाहिए था बोनस मार्क्स इसमें, पर मिला ही किसी को नहीं मिला। वो तो नंबर देख के आपको लोग पता ही चल ही गया होगा, नंबर बोनस मार्क्स किसी को नहीं मिला इसमें। फिर जो थर्ड शिफ्ट था वो तो पता ही है सबके, थर्ड शिफ्ट में हम लोग जितना भी एस्पिरेंट्स था वो रेडी होके गया था भाई कि हाँ जी अनएक्सपेक्टेड आने ही वाला है, थोड़ा हार्ड आएगा ही, तो वो हर चीज़ से वो रेडी हो गए थे पहले ही, उनको उतना फ़र्क नहीं पड़ा। तो सिलेक्शन भी हुआ है थर्ड शिफ्ट में, अच्छा खासा सिलेक्शन हुआ है, मैक्सिमम सिलेक्शन हुआ है थर्ड शिफ्ट वाला से ही, थर्ड शिफ्ट वाला का ही मैक्सिमम सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, तो इससे तो हम लोग ये कहीं ना कहीं अच्छा एक्सपीरियंस हो ही गया है कि भाई नॉर्मलाइजेशन वगैरह कुछ नहीं होता है, नॉर्मलाइजेशन कुछ नहीं होता है। आप जितना ही रो स्कोर करोगे उतना ही होने वाला है, वही वही तुम्हारा नंबर आएगा, तो उसी से तुम्हारा सिलेक्शन भी होगा, उसी से तुम्हारा सिलेक्शन होगा। कोई मैटर नहीं करता है नॉर्मलाइजेशन करना है होगा या नहीं होगा, शिफ्ट तुम्हारा हार्ड आया या नहीं आया, कोई मैटर नहीं करता है। शिफ्ट तुम्हारा अगर हार्ड आया तो भाई तुम्हारा ये बैड लक है कहीं ना कहीं। शिफ्ट अगर हार्ड आया है तो कोशिश करना है कि अटैम्प्ट थोड़ा सा बढ़ा दो, अपना अटैम्प्ट बढ़ाना ही पड़ेगा। और अटैम्प्ट हमको जहाँ तक लग रहा है इस बार का एग्ज़ाम में हम 83 जो अटैम्प्ट किए हैं, ये बहुत ही कम अटैम्प्ट किए हैं हम,
बहुत कम अटैम्प्ट है। बहुत सारे यूट्यूबर लोग अब बात में भी आ गए थे कि भाई नहीं 83 के करीब उतना ही अटैम्प्ट करना जितना आ रहा है तुम्हारा, तुम्हें जितना आ रहा है थोड़ा बहुत तुम एजम्पशन ले सकते हो 10-15 क्वेश्चन। लेकिन हमको अब समझ में आया कहीं ना कहीं कि भाई 200 क्वेश्चन है टोटल 200 क्वेश्चन है। इसमें से हमको मिनिमम नहीं तो 120 अटैम्प्ट करना ही करना है। एनी हाउ 120 अटैम्प्ट करना ही करना है। और इतना हम अटैम्प्ट नहीं कर रहे हैं ना तो कोई सिलेक्शन का कोई चांस नहीं है। डबल डिजिट में अटैम्प्ट करके कुछ नहीं होने वाला है। 120 मिनिमम अटैम्प्ट करना ही करना होगा, चाहे आपको आए या ना आए। अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन आएगा तो आदमी करेगा क्या है भाई। अगर आपको अनएक्सपेक्टेड आ ही गया है और क्वेश्चन का आंसर आ ही नहीं रहा था, थोड़ा बहुत आपको ये जूम करके आंसर मारना ही पड़ेगा, अटैम्प्ट बढ़ाना ही पड़ेगा। क्योंकि अटैम्प्ट नहीं बढ़ाओगे तो सिलेक्शन नहीं होने वाला है। क्योंकि वैसे भी हार्ड शिफ्ट में आपका आप लोग का जो भी है नंबर कम ही आने वाला है, आपको भी पता है। हार्ड शिफ्ट है तो भाई वैसे भी नहीं आ रहा है आंसर, तो करना ही पड़ेगा अटैम्प्ट, थोड़ा रिस्क लेना ही पड़ेगा। अगर रिस्क हम लोग लेते हैं जितना जस्ट लाइक हम 83 अटैम्प्ट किया है, इसको कम से कम अगर हम 150 तक अटैम्प्ट लेकर जाते हैं, मे बी हम 80 के आसपास नंबर आ जाता मेरा और सिलेक्शन हो जाता। मेंस रिजल्ट में मेरा भी रोल नंबर आ जाता, सिलेक्शन होता मे बी। बट ठीक है, कोई नहीं, अब आगे देखना पड़ेगा। नेक्स्ट जो भी वैकेंसी आएगा उसके लिए प्रिपेयर होना है हम लोग को। प्रिपरेशन करते ही रहना है भाई, यही जीवन है। कंटिन्यू यही जीवन करते रहना है, कंटिन्यू प्रिपरेशन हम लोग को। देखते हैं आगे क्या होता है। अभी तो रेलवे का मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ, रेलवे एग्ज़ाम देने जा रहा हूँ। देखते हैं क्या होता है। आप लोग भी अगर आप लोग में किसका सिलेक्शन हुआ है कमेंट कीजिए, बताइए क्या सिलेक्शन हुआ, क्या स्कोर हुआ, कौन सा शिफ्ट था आपका, शेयर कीजिए। हम भी शेयर करते हैं, फिर आगे और भी कुछ इन्फॉर्मेशन मिलता है तो बैंक से रिलेटेड मिलेगा तो भी इन्फॉर्मेशन मैं शेयर करूँगा वीडियो के माध्यम से। और अभी तो रेलवे का प्रिपरेशन मेरा चल रहा है, देखते हैं इसमें क्या होता है, इसमें क्या ही लक साथ देता है या नहीं, क्योंकि डिपेंड है भाई, आप कहीं सब कुछ डिपेंड करता है। ठीक है, देखते हैं।